हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। डबल कटोरी ब्लाउज की जितनी अच्छी फिटिंग है उतना ही सिलने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग तो सीख जाते हैं, लेकिन उस समय अगर हमें तुरंत नहीं सिलना है तो हम उसे फोल्ड करके रख देते हैं। जब सिलने के लिए हम लोग बैठते हैं तो उस टाइम पर कटिंग के पीसेज इधर उधर हो जाते हैं। बिगनर्स के लिए ये पीसेज को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पीस हम कहाँ पे अटैच करें। ये चीजें मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, जब मैं बिगनर थी उस टाइम पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी। कई बार कटोरी के पार्ट्स गलत जुड़ जाते थे। नीचे वाला पार्ट तो समझ ही नहीं आता था कि कैसे उसको अटैच करना है। बहुत बार तो मेरा कटोरी का साइड वाला पार्ट भी गलत जुड़ा है, क्योंकि आर्मोल की साइड और जो कटोरी अटैच करने वाली साइड है वो लगभग एक जैसी ही दिखती है। उस टाइम हम गलती से अटैच तो कर देते हैं, लेकिन हमको समझ कहाँ पर आता है, जब हम गले का शेप ढूंढते हैं तो वो गले का शेप लगता ही नहीं है। साइड हम अटैच करते हैं तो साइड में हमारी पूरी फिटिंग चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं बुटीक से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इसी तरीके से देते रहूंगी। और जो भी मैं कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये मेरे एक मेजरमेंट से बिल्कुल नहीं रहते हैं, और आप लोग भी अलग अलग लोगों के हिसाब से कटिंग सीखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इसमें मिलेगा। अब मैं ब्लाउज के बारे में बात करूंगी। यहाँ पर मैंने कटोरी के दोनों पार्ट रखे हैं। ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन जहाँ पर हमारा नीचे वाला पार्ट की बात आती है तो यहाँ पे देखिए हमारे ऊपर और नीचे साइड में शेप लगभग सेम रहते हैं, तो ये चीज हमारी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हमारी पलट गई तो हम कभी गलती से इस तरीके से हम इसको अटैच कर देते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए जो हमने पलट दिया वो उस साइड हमारा हुक का पार्ट है, और जो हमारा हुक की साइड में आया वो हमारे ब्लाउज की कमर वाली साइड का पार्ट है। अब यहाँ पर मैंने सीधा करके रख लिया है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। अब मैं आपको सही तरीका बताती हूँ किस तरीके से हमें ब्लाउज के पार्ट्स को रखना चाहिए। ऊपर वाले पार्ट को हमने रखा तो सीधी साइड हमने अंदर रखी है, उल्टी साइड बाहर है। सेम तरीके से हमें नीचे भी वैसे ही रखना है। और जो ये हमने टक्स के लिए मार्किंग करके रखी है, हमें उसी समय जिस समय हम कटिंग करते हैं उस टाइम पे दोनों टक्स में हमें ऐसे कट का निशान बना लेना है, जिससे कि हमें पता चलेगा नीचे साइड से हमें टक्स देना है। अगर उल्टी साइड ऊपर भी हो जाती है तो हमें उन टक्स से थोड़ा एक आइडिया आ जाता है ये नीचे वाली साइड है। दूसरा हमें पहचानना है हुक वाली साइड और कमर वाली साइड के मेजरमेंट से। हुक वाली साइड का कम मेजरमेंट रहता है, कमर वाली साइड का ज़्यादा रहता है। थर्ड चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब हम पार्ट्स को रखते हैं तो उल्टा साइड हमेशा बाहर रखना है और उसमें हमें क्रॉस का मार्किंग कर लेना है। उल्टे साइड में ही हमें मार्क करना है, सीधे साइड में हमें कभी भी मार्किंग नहीं करनी है। अब हम साइड वाले पार्ट को भी ले लेंगे और योक पट्टी वाले को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे योक पट्टी की साइड में भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। योक पट्टी में भी दोनों साइड में हल्का सा ऊपर की साइड में रहता है, तो बिगिनर्स को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो योक पट्टी में भी हमें जहाँ पे हुक लगाना है उस वाली साइड में ऊपर की साइड एरो कर देना है। तो ये हमें दोनों पार्ट में करना है। जो कमर की साइड में योक पट्टी लगने वाली है उसमें हमें मार्किंग नहीं करना है बिल्कुल भी, एक ही साइड करना है, जिससे कि हमें फ्रंट का और हुक वाली साइड का आइडिया रहेगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए जिससे आप लोग मार्किंग करके अपना स्टार्टिंग में गलती होने से इन चीज़ों से बच सकते हैं। बार बार आप लोगों को ब्लाउज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप लोगों का सही तरीके स्टिचिंग आएगा। अब हमें किस तरीके से उठाना है, देखिए एक एक पार्ट मैंने उठा लिया है। अब हमें नीचे वाले पार्ट को लेना है और सबसे पहले इसमें हम लोग टक्स लगा लेंगे। टक्स लगाने के लिए देखना है कि हमारे जो कट लगा रखा है वो कट का निशान एक साथ में आना चाहिए। चाहे तो हमारे साइड वाला पार्ट ऊपर नीचे होगा वो चलेगा, लेकिन हमारे नीचे वाले जो कट हैं वो दोनों एक के ऊपर एक रहने चाहिए। अब बात आती है कि हमें टक्स कितना लेना है। हमने फोल्ड करके रखा है, 1 इंच में हम मार्किंग कर सकते हैं, 1 इंच का भी टक्स ले सकते हैं, या तो उससे ज़्यादा हम 1.25 इंच का ले सकते हैं। 1.25 इंच से ज़्यादा का टक्स नहीं लेना है, नहीं तो ब्लाउज बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएगा,
फिटिंग में ब्रेस्ट में अच्छे से बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सिलाई किस तरीके से आई है। ये देखिए, जैसे मैंने स्केल से एक लाइन डाल के रखी है। यहाँ पर भी कई लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, जब हमने टक्स के लिए सिलाई शुरू करी और वो टक्स को ख़त्म हमने जैसे किया तो वहाँ पर हमने उसके ऊपर कपड़ा थोड़ा छोड़ा है, तो वो कपड़ा कितना हमें गैप देना है। यहाँ पर हमें 1/4 इंच का गैप छोड़ना है। बिगनर्स अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप 1 पॉइंट और ले लीजिए। आप 3 पॉइंट गिन सकते हैं। टोटल 3 पॉइंट का हमें गैप देना है। अब हम नीचे वाले पार्ट को ले लेंगे, उसके ऊपर वाले को रखना है और यहाँ से हमें इस तरीके से 3 सूत का गैप देके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, हमें कटोरी के कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें खींचना नहीं है। जो हमने कटिंग करके रखी है उसी तरीके से रख के सिलाई लगा लेनी है। उनको बराबर जरूर करना है लेकिन खींचना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमें जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें पॉइंट बिल्कुल नहीं बनाना है, सी की तरह हमें हल्का सा कर्व करना है। एक बार सिलाई लगाने के बाद भी अगर आपका पॉइंट आता है तो आप उसे चेक कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से हल्के से पॉइंट आता है तो सिलाई लगा सकते हैं। सेम तरीके से मैं दूसरी कटोरी को भी अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों कटोरी को अटैच करके इंटरलॉक कर लिया है, क्योंकि ये ब्लाउज के धागे बहुत निकलने वाले हैं, इसके लिए मैंने इंटरलॉक किया है। तो ये दोनों कटोरी हमारी रेडी हो गई है। अब हमें साइड वाले पार्ट को अटैच करना है। साइड वाले पार्ट को हम लेंगे और कटोरी के ऊपर रखेंगे हम। सीधी साइड हमारी अंदर रहनी चाहिए और नीचे से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हम कहीं से भी कर सकते हैं, आप ऊपर से कीजिए या नीचे से कीजिए। तो एक साइड से हमें स्टार्ट करना है, फिर से हमें 3 सूत का गैप देना है, फिर सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कटोरी के पार्ट को और ऊपर वाला जो हमारा साइड वाला पार्ट है किसी को भी हमें खींचना नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिक्स कटिंग किए हैं तो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सही तरीके से कटिंग रहेगा तो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका छोटा बड़ा हुआ तो फिर आपको खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अब इंटरलॉक कर लूँगी। सेम तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। मैं एक एक ही पार्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। जो हमने टक्स दिया है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद फिर से हमें 3 सूत का गैप देके सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरी बेल्ट को भी अटैच कर लूँगी। बेल्ट अटैच करने के बाद हुक पट्टी और आई पट्टी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी अगर लेंथ छोटी बड़ी हो गई तो पट्टी लगाने के बाद हमें ये चीज़ें दिखती हैं और फिर उसमें खोलने की नौबत आ जाती है। एक बार मैं आप लोगों को ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे कप शेप देख सकते हैं। अगर आपकी सही तरीके से कटिंग रहेगी, सही तरीके से स्टिच करेंगे तो आपका कप शेप भी इसी तरीके से परफेक्ट आने वाला है। अगर आप लोगों को कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने पहले भी डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग डाल के रखी है, उसी ब्लाउज की सेम स्टिचिंग भी डाल के रखी है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को डबल कटोरी का स्टिचिंग दिखा रही हूँ, ये वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए बना के रखी है, क्योंकि स्टार्टिंग में डबल कटोरी ब्लाउज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्पेशली मैंने इसमें छोटी छोटी चीज़ों को कवर करके रखा है। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, मैं आप लोगों को अस्तर अटैच करके नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही सभी पार्ट्स में अस्तर को अटैच करके रखा है। डबल कटोरी ब्लाउज में अस्तर को कैसे अटैच करते हैं इसके लिए भी मैं स्टिचिंग की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बैक पार्ट में हमने डाट की मार्किंग करके रखी है। अब हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ 4.5 की है। 4.5 मिनिमम लेंथ है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीप नेक रहता है, जितना अभी हमने यहाँ पे डीप रखा है इससे ज़्यादा डीप रहेगा तो हो सकता है डाट की लेंथ भी थोड़ी कम करनी पड़ सकती है। दूसरे डाट में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाट परफेक्ट तरीके से लग गए हैं। अब हमें शोल्डर को अटैच करना है। अगर शोल्डर आपके ज़्यादा ऊपर की साइड में आ रहे हैं तो हल्का सा आप कट कर लीजिए।
ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स मैं कट कर लेती हूँ क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा अलग ही टाइप का है, बहुत ज़्यादा थ्रेड्स निकल रहा है। बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट के पार्ट को रखना है और साइड्स को चेक करना है। तो हमारे साइड्स बराबर आने चाहिए। दोनों शोल्डर को बराबर से रख लेंगे और 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से मैं दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी, फिर दोनों को मैं इंटरलॉक कर लूँगी। दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है, यहाँ पे मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है। अब हमें डोरी पाइपिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पे मुझे कस्टमर ने सेम ब्लाउज के कलर की डोरी पाइपिंग अटैच करने को बोला है। तो इस तरीके से मैं सेम कलर ले रही हूँ। डोरी पाइपिंग मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। डोरी पाइपिंग किस तरीके से बनाया जाता है चैनल में अपलोड है, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। जितना हमने पाइपिंग की पट्टी रेडी करके रखी है उतना ही हमें रख के स्टिच कर लेना है। और पाइपिंग लगाने के टाइम पे हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है, तो इससे पाइपिंग और कपड़े के बीच में गैप थोड़ा कम आता है। पाइपिंग के अंदर के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग नहीं करेंगे तो पाइपिंग में जब हम दाब सिलाई देंगे तो ये फैब्रिक बाहर की साइड निकल जाएगा, तो फिर उसके थ्रेड्स बाहर निकलते हैं तो अच्छा दिखाई नहीं देता है, वो फिनिशिंग नहीं आती है ब्लाउज में। अब हम दाब सिलाई देंगे। ब्लाउज को हमें पलट लेना है और पाइपिंग हमारी बाहर आ जाएगी। पाइपिंग की पट्टी अंदर साइड में उल्टे साइड में चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पाइपिंग किस तरीके से अटैच किया है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंदर, देखिए बिल्कुल भी अंदर का फैब्रिक बाहर नहीं है और जो हमने दाब सिलाई लगाई है एक जैसी है, एक समान है। तो इस तरीके से आपकी पाइपिंग अटैच होनी चाहिए। पाइपिंग में हमें यही ध्यान रखना है, जो हम दाब सिलाई देते हैं 1 फुट के बराबर ही उसमें गैप आना चाहिए। अब हम कमर में पाइपिंग को अटैच करेंगे। मैं इसी के आगे फ्रंट के पार्ट को भी लूँगी, उसमें भी पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो कंटिन्यू इस तरीके से लगाते हैं तो थोड़ा टाइम भी बच जाता है। सभी पार्ट्स में मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है और उसके अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। तो कमर में भी हमें दाब सिलाई दे देना है। पाइपिंग हम अटैच करते हैं तो इसमें दाब सिलाई ही आती है, इसमें हेमिंग नहीं किया जाता है। नेक में कभी कैनवास डालते हैं तो हम कवरिंग सिलाई कर सकते हैं कैनवास के साथ में, लेकिन कमर वगैरह में हमें दाब सिलाई ही देनी पड़ती है। हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ले ली है। आप लेंथ उसकी अपनी ब्लाउज की हुक पट्टी की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। तो सिलाई लगा लेंगे, फिर उसे बाहर की साइड पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें फिर से किनारे में सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई इसके लिए लगाते हैं क्योंकि जो अस्तर जब हम अंदर की साइड पलटते हैं तो वो पूरा अंदर की साइड पलट जाता है, सिलाई से बाहर की साइड निकलता नहीं है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। 2 बार हमें फोल्ड करके फिर तीसरी बार में हमें कपड़े के ऊपर लानी है, क्योंकि हुक वाली पट्टी पूरा अंदर की साइड में फोल्ड हो जाता है। जैसे जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें पहले लॉक करना ज़रूरी है। आप 1 से 2 बार आगे पीछे सुई को लेके आप वहाँ पे लॉक कर दीजिए, उसके बाद ही सिलाई आगे बढ़ाइए। पट्टी के एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। नेक डीप के यहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में अंदर फोल्ड करके डाल देना है और किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें आई पट्टी बनानी है। तो ये नेक जो हमने डीप कट किया था बैक साइड का, उसमें से ये पार्ट निकला हुआ है। कभी भी हमें इस तरीके से नेक की जब कटिंग आती है तो उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि डीप नेक रहते हैं तो हमारी हुक पट्टी की लेंथ के लिए कपड़ा वहाँ से आराम से निकल जाता है। तो इसे हमें मेन फैब्रिक के साथ में पहले फिक्स कर लेना है, फिर साइड से मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी आई पट्टी रेडी हो जाती है। आई पट्टी की चौड़ाई 2 इंच से 2.25 इंच की ले सकते हैं।
कई लोगों को थोड़ी चौड़ी पट्टी अंदर से लगती है, तो मैं तभी 2.5 इंच लेके फिर फोल्डिंग करते हैं तो वो बराबर से 1.25 इंच या 1.5 इंच की रेडी आ जाती है। अब हम ब्लाउज के ऊपर पट्टी को रख लेंगे और उसके ऊपर हमें किनारे से सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है, फिर नीचे हमने जो 1/2 इंच का फैब्रिक रखा है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। अब बची हुई पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। फोल्ड करके जो हम पट्टी बनाएंगे वो हमारे ब्लाउज से बाहर आनी चाहिए। आई पट्टी बाहर की साइड बढ़ती है, जिससे हम हुक पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे तो गैप नहीं आएगा। अब हमें पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है कि अंदर का जो कटिंग वाला फैब्रिक था, जो हमने स्टार्टिंग में 1/2 इंच फोल्ड किया था, उसे हमें पट्टी के अंदर ही कवर कर लेना है, जिससे कि बार बार धागे बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बार सिलाई लगाने के बाद फिर से 1 फुट का गैप देना है, फिर हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। ब्लाउज को हम घुमा लेंगे। अब हमें किनारे में सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें पहले लगानी पड़ती है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल फुट लगाया था, इसके लिए हिल रहा था तो मैंने पहले दाब सिलाई लगाई है। दाब सिलाई बाद में लगाते हैं, तो ये जो अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ इसे पहले लगाते हैं। साथ साथ में हमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। हम तुरंत कटिंग करते हैं तो हमारी ब्लाउज में ना फिनिशिंग बनी रहती है, क्योंकि हम बहुत बार छोड़ देते हैं तो वो वैसे ही लटकते रह जाते हैं। इसके लिए मैंने अपनी हैबिट बनाई है कि मैं साथ साथ में छोटी छोटी थ्रेड्स को कट करते रहूँगी, तो इसके लिए बाद में भी धागे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है, ये मैंने आई पट्टी भी रेडी कर ली है। अब हमें इसके ऊपर रख के देखना है। तो यहाँ पर पट्टी की लेंथ बराबर बैठी है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया था, पट्टी लगाने से पहले पाइपिंग लगाई है। अगर आप पहले पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। जब हम पाइपिंग नहीं लगाते हैं तो फिर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब भी मैं पाइपिंग लगाती हूँ पहले पाइपिंग को अटैच करती हूँ नेक में, फिर कमर में, उसके बाद हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करती हूँ। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों को अटैच नहीं किया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो देखिए आप, मैंने किस तरीके से स्लीव्स को खोला और कैसे मेन फैब्रिक को खोला। आपको ऐसे ही खोलना है और उसके बाद हम चारों तरफ से इसमें 5 नंबर का स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसके बॉटम में भी पाइपिंग को अटैच करना है। तो आपने देख लिया है, यहाँ पे मैंने चारों तरफ से दोनों स्लीव्स को फिक्स कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। अब हम स्लीव्स के बॉटम में पाइपिंग को अटैच करेंगे। स्लीव्स में भी हमें वैसे ही अटैच करना है जैसे हमने ब्लाउज के कमर में किया था। तो मैं दूसरे स्लीव्स में भी पाइपिंग को अटैच कर लूँगी और अंदर से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके फिर से हमें दाब सिलाई दे देनी है। दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। अब इस तरीके से हमें चेक कर लेना है, क्योंकि कभी भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। हमें आर्म होल के यहाँ पे बराबर से सीधा कर लेना है। स्लीव्स को ब्लाउज के साथ में अटैच करेंगे। शोल्डर का हमें सेंटर निकालना है और स्लीव्स का सेंटर निकालना है। दोनों का सेंटर मिलाकर हमें एक साइड को पहले सिलाई लगा लेनी है। मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस है तो आप एक साइड से भी सिलाई लगाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिगनर्स इसी तरीके से सिलाई कीजिए तो आपके पार्ट्स भी थोड़ा इधर उधर नहीं होंगे। किसी का एक साइड को ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का छोटा हो जाता है, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने पूरे ब्लाउज में सिंगल फुट का ही यूज किया है। आप लोग सिंगल फुट का यूज मत कीजिए।
अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी स्टार्टिंग में। इसके लिए जब पाइपिंग लगाते हैं तब सिंगल फुट यूज कीजिए और ब्लाउज सिलने के टाइम पे आपको डबल फुट का ही यूज करना है। मैं आपको दूसरा स्लीव भी अटैच करके बता रही हूँ। इसे मैं एक साइड से लगा रही हूँ, तो आप देखिए अगर कटिंग सही रहती है तो किस तरीके से आपके पार्ट्स बराबर जगह में बैठ जाएंगे। तो ये देखिए सेंटर से सेंटर में हमारा बराबर आ गया है। अब सेंटर से दूसरी साइड की तरफ स्लीव को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है स्लीव्स और ब्लाउज के पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है, अब दोनों में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फिटिंग भी कर ली है, क्योंकि लाइट चली गई थी तो इसके लिए मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने 1/4 इंच का गैप देके फिटिंग की मार्किंग के बाद 3-4 सिलाई और लगा ली है और साइड से इंटरलॉक कर लिया है। तो मैं अब ब्लाउज पलट के आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल के यहाँ पे सिलाई बराबर है, एक सीध में गई है आर्म होल वाली भी और जो हमारी साइड की फिटिंग वाली है वो भी। तो इस तरीके से आप लोगों की फिटिंग आनी चाहिए ब्लाउज के बराबर। स्लीव्स भी बढ़ना नहीं चाहिए जिससे कि हमारी सिलाई ऊपर नीचे हो जाए। और लास्ट में हमें कमर का मेजरमेंट चेक करना है। तो इस तरीके से चेक करेंगे। ये 31.5 की कमर है, तो मेरा परफेक्ट रेडी आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।